हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पाचन तंत्र, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कल जो हम बात किए थे वो बात किए थे दांत के बारे में, तीत के बारे में। क्योंकि पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो मुंह से होती है, और मुंह ही हम पढ़ रहे हैं, माउथ कैविटी पढ़ रहे हैं। अब माउथ कैविटी में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे दांत होता है, और क्या होता है जीभ, और क्या है लार। तो हम पिछले क्लास में हम क्या है दांत के बारे में पढ़ लिए हैं कि दांत कितने टाइप का होता है, क्या क्या कार्य करता है, कौन सा दांत अकल की दांत होती है ना। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। दूसरी बात आज जो हम करेंगे वो बात करेंगे जीभ की, वो बात करेंगे टंग की, यानी माउथ कैविटी में ही दूसरा बात है माउथ कैविटी में ही जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टंग। टंग या इसी को हम बोलेंगे जीभ, है ना, ये चीज़ है। अब जीभ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर का मतलब है कि मांसपेशीय ऑर्गन, मांसपेशीय अंग, यानी इसमें हड्डी नहीं होती है। ये जो आपका जीभ है इसमें हड्डी नहीं होता है ना। इसीलिए जिसमें हड्डी नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं मांसपेशीय ऑर्गन, है ना। क्लियर ये चीज़ें। और ये जो जुड़ा होता है, ये जो जुड़ा होता है वो यहाँ पे जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं, एक हड्डी के साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हायोइड बोन। कौन सा बोन? हायोइड बोन। किसके साथ जुड़ा होता है? हायोइड बोन, यानी इसी को बोलते हैं गले की हड्डी, है ना। यानी ये अगर ये हड्डी तोड़ दिया जाए तो ये जो जीभ है वो बाहर निकल जाएगा। नहीं, सवाल ये है, अगर पूछेगा कि एक एवरेज जो जीभ है वो कितना होता है, तो लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। तो ये सब सवाल जनरली नहीं आता है। इसका कार्य क्या होता है? ये जो जीभ है ये एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, यानी इसको बोलते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग का क्या मतलब है? सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या है? सेंस करना, है ना। यानी हमारे शरीर में ऐसा 5 अंग है जो हमारे शरीर में सेंस करता है। कौन? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना। यानी जब हम सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो टोटल कितना सेंसरी ऑर्गन होता है? वो होता है 5। कौन सा? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख की चीज़ सेंस करता है कि क्या चीज़ आप देख रहे हैं, है ना, विजुअलाइजेशन, है ना। अच्छा चीज़ देखे, बुरा चीज़ें देखे, वही चीज़ें क्या होता है दिमाग में चला जाता है। कान का क्या मतलब है? कि सुनना, सुनने वाला सेंस करते हैं कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किधर से आवाज़ आ रहा है। कान का क्या मतलब है? नाक का मतलब क्या है? स्मेल। और जीभ का मतलब होता है, ये होता है स्वाद, यानी टेस्ट। और त्वचा का मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़, है ना, टच करते हैं, आपको ठंडा गर्म जो भी महसूस होता है वो क्या होता है? स्किन में ही होता है। तो ये 5 है टोटल सेंसरी ऑर्गन है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, हम आगे भी इस पर बात करेंगे, है ना। तो उसी टाइप से ये है सेंसरी ऑर्गन। और किस चीज़ का सेंस करता है? वो सेंस करता है टेस्ट का। टेस्ट, खट्टा है, मीठा है ना, कड़वा है, तो सारा जो है वो यही करता है। क्लियर ये है। अगर पूछेगा कि इसका कार्य क्या होता है, यानी जीभ का क्या कार्य है, आपको पता है कि जीभ का क्या कार्य है? स्वाद देना, है ना। तो अगर मान लेते हैं, यही सवाल आता है कि मान लेते हैं कि ये आपका जीभ है, इसी टाइप से जीभ होता है ना। तो ये जो आगे वाला जो पार्ट होता है इसी में होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है टेस्टिंग बर्ड। आगे इसका पर बात आएगा, टेस्टिंग बर्ड कितना होता है? लगभग 1500 से 2000 टेस्टिंग बर्ड होते हैं, और अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग स्वाद समझ में आता है ना। कभी तीता आया, कभी क्या आया, है ना। क्योंकि ये टेस्टिंग बर्ड जैसे ही तीता आता है तो वो जो तीता वाला जो है, जो कड़वा वाला टेस्टिंग बर्ड होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्लियर है। वो हमारे जीभ पर क्या है? सगरों बिखरा हुआ है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये जो है
ये कौन सा वर्ड देता है? ये देता है मीठा वाला, स्वीट, स्वीट यानी मीठा स्वाद देता है। क्लियर है? और ये जो साइड वाला है, ये वाला देख सकते हैं, ये देता है सॉल्टी यानी नमकीन, है ना, ये चीज़ें है। और ये वाला जो होता है बीच वाला, जिसको हम बोलते हैं, ये वाला देता है खट्टा, है ना, खट्टा जो दही खाता है। और ये जो होता है वो होता है कड़वा। ये चीज़ें आप समझ गए। यानी यहाँ पे सवाल आएगा कि सबसे जीभ का आगे वाला जो भाग है, आगे वाला भाग, ये क्या है? साइड वाला है। ये क्या है? ये बीच है। और ये क्या है? पीछे, पीछे वाला भाग। तो ये सवाल आएगा कि जीभ के जो पीछे वाला भाग से हमें क्या कौन सा स्वाद आता है, तो आपको बताना है कड़वा। बीच से कौन सा आता है? खट्टा, है ना। और साइड से कौन सा आता है? नमकीन। और आगे वाला भाग से कौन सा आता है? वो आता है मीठा। या ये आएगा कि जीभ से जो मीठा जो स्वाद है वो कौन सा पार्ट से आता है, कौन सा भाग से आता है, आपको बताना है कहाँ से आता है। वो आगे वाला भाग से आता है। कड़वा कहाँ से आता है? तो पीछे वाला से आता है। बीपीएससी इस पर सवाल भी पूछ चुकी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। क्लियर है? तो सवाल यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है, या बोल सकते हैं मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें क्या होती है? हड्डी नहीं होती है ना। तो यही है सवाल, है ना। तो दो बातें हम पढ़ ले, इसमें बस इतना ही सब क्वेश्चन आता है ना। मेन रूप से ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जो हम तीसरा माउथ कैविटी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लार के बारे में, है ना, सलाइवा। अब जो हम तीसरा बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड, यानी इसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड करती है लार का निर्माण करती है, यानी जिसको हम बोलते हैं सलाइवा का निर्माण करती है ना। तो सवाल ये उठता है कि हमारा मुंह से जो डेली है वो कितना लार निकलता है ना। आप कभी गौर किए हैं? तो ये जो हमारे शरीर में जो लार निकालता है, सलाइवा निकालता है, वो निकालता है 1 से 1.5 लीटर पर डे। कौन निकालता है? सलाइवरी ग्लैंड निकालता है ना। ये है, इसका काम क्या है हम इस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि सलाइवरी ग्लैंड से ही क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है ना। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में आता है कि ग्रंथियाँ क्या होती है, लार क्या होती है, माने वैसा चीज़ है जो लिक्विड पार्ट को निकालती है ना, लिक्विड चीज़ों को निकालती है, वो होता है ग्रंथियाँ, वो होती है ग्लैंड, है ना। आगे हम इस पर भी डिटेल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही समझना है। अब ये जो ग्लैंड होती है ये 3 टाइप की होती है, टोटल होती है 6, यानी 6 गुने 2, यानी क्या होती है? जोड़ी में होती है, पेयर में होती है। कौन कौन सा होते हैं? एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। और एक होता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, है ना। ऑब्वियसली बात है, ये तीनों कहाँ होगी? ये मुंह में होगी, है ना। अगर पूछेगा कि ये कहाँ पर होती है, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है, ये होती है कान के पास, यानी यहाँ पे, है ना। तो इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ होती है? कान के पास। क्लियर है? एक तो ये हो गया। ये कहाँ होती है? सबलिंगुअल, ये होता है जीभ के नीचे, ठीक है, जीभ के नीचे होती है। और ये जो सबमेंडिबुलर होता है ये होता है जबड़े के नीचे, जबड़ा, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है उसके नीचे होता है ना, ये जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा उसके नीचे होता है।
है ना। ये क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड कान के पास, ये होता है जीभ के नीचे और ये होता है जबड़े के नीचे। सवाल ये है कि ये तीनों क्या करता है, ये तीनों करता है लार का निर्माण करता है, सलाइवा का निर्माण करता है ना। तो अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा लार का निर्माण कौन करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो लार का निर्माण करता है वो करता है सब मैंडिबुलर। क्या करता है, सबसे ज़्यादा लार, यानी लगभग 70 से 75% लार जो है वो यहीं से बनता है। क्लियर है, इतना बात तो नहीं। अगर पूछ दे कि इस तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि साइज की बात अगर करेंगे तो सबसे बड़ा होता है पैरोटिड, सबसे बड़ा। क्लियर है, यानी लार सबसे ज़्यादा कौन निकालता है, वो निकालता है कौन सा, सब मैंडिबुलर, है ना। निकालता तो तीनों है, क्योंकि तीनों का काम ही क्या होता है, वो होता है लार का निर्माण करना। लेकिन इस तीनों में क्या चीज़ें है, इस तीनों में सबसे ज़्यादा लार कौन बनाता है, तो वो बनाता है 70 से 75% सब मैंडिबुलर, है ना। ये चीज़ें हैं, यानी यही 3 ग्रंथियाँ है जो लार का निर्माण करती है। और डेली कितना लार का निर्माण करती है, वो करती है 1 से 1.5 लीटर, है ना। इतना बात आपको पता चल गया, है ना। अगर थोड़ा सा आपको पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आपको जानना है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर पैरोटिड ग्लैंड में कोई समस्या होती है, तो आप देखेंगे कि किसी का ये वाला हिस्सा जो होता है, क्योंकि कान के नीचे ये वाला फूला हुआ होता है, उसको कौन सा रोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलसुआ रोग, है ना। तो वो इसी के कारण होता है ना। चीक फूलने लगता है, क्या होता है, गाल फूलने लगता है, गला क्या होता है, फूलने लगता है, और उसको कौन सा रोग बोलते हैं, गलसुआ रोग। और किसके कारण होता है, किसमें समस्या, जब पैरोटिड ग्लैंड में कोई दिक्कत होता है तो वो चीज़ें होता है। आप सांप देखे होंगे, स्नेक, स्नेक में क्या होता है कि जो सांप है, सांप में जो जहर होता है ना, तो वो कौन सा ग्लैंड से निकलता है, तो वो निकलता है यही पैरोटिड ग्लैंड से ही निकलता है, सांप में जो जहर होता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया, है ना, कि अगर कोई समस्या होता है तो ये जो गला है वो फूल जाएगा, और उसको कौन बीमारी बोलेंगे, उसको बोलेंगे गलसुआ रोग बोलेंगे। और जो सांप में कभी कभी सवाल पूछ देता है, अगर सांप में जो जहर निकालता है या जहर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, वो है पैरोटिड ग्लैंड, है ना। सहज में भी बड़ा है। तो ये चीज़ है ना। तो ये तीनों जो ग्लैंड है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये तीनों है, ये क्या होता है, ये पेयर में होता है ना। इसलिए ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये 3 है तो सब 2-2 होता है, ये है ना। तो अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे लार का। ये लार का तो निर्माण कर दिया, है ना। तो अब हम बात करेंगे लार का, सलाइवा का। अब हम पढ़ेंगे लार, सलाइवा। लार होता है, लार क्या होता है, लार होता है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। सबसे पहला सवाल तो ये है। और अगर किसी चीज़ को एसिडिक समझना है तो कैसे समझा जाता है ना। ये है 0, ये होता है 14, है ना, इस टाइप से। तो 7 से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय, और ये होता है, इसको बोलते हैं क्षारीय, है ना। और ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल। क्लियर है, यानी जैसे ही किसी का पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा तो क्या होता है, वो अम्लीय हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, वो होता है बेसिक। इसको हम बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं अम्ल, और इसको आप बोल सकते हैं क्षार। यदि हम बोल रहे हैं कि जो लार होता है वो होता है अम्लीय, वो होता है एसिडिक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका पीएच मान 7 से कम होगा, नहीं तो इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8। आगे क्या काम करेगा हम इस पर बात करेंगे। लार में क्या क्या होता है,
लार में होता है 99% होता है पानी, H2O, क्लियर है। और जो 1% होता है वो होता है आयंस, आयंस होता है। कौन सा आयन होता है? जैसे सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है ना, कैल्शियम आयन होता है। तो ये जितना भी आयंस होता है वो इसमें पाया जाता है। तो मेन रूप से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है पानी, क्लियर है। और इसमें एक चीज़ और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या मतलब है? चिपचिपा पदार्थ है ना। आप जो लार को जब बाहर फेंकते हैं, यानी थूक जिसको बोलते हैं, बाहर फेंकेंगे तो वो चिपचिपा लगेगा। तो चिपचिपा क्यों लगता है? वो लगता है इसी कारण, म्यूकस के कारण। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसमें एक चीज़ और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है आपको पता है फर्स्ट क्लास में कि ये करता है पाचन। यानी पाचन का जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरुआत हो जाती है ना। हम क्या बोले? और पाचन का क्या मतलब रहता है? डाइजेशन का क्या मतलब है? कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को इजी फूड में कन्वर्ट करना। नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 एंजाइम होता है। कौन कौन एंजाइम होता है हम इस पर बात कर लेते हैं। ये जो 2 एंजाइम होता है, एक को हम बोलते हैं लाइसोसोम, है ना, ये होता है। क्या लिखा जाता है? टाइलिन, टाइलिन यानी पी आगे लिखा जाता है, टाइलिन एमाइलेज, है ना, टाइलिन एमाइलेज, या इसको लिखा जाता है सलाइवरी, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। लार में ये 2 एंजाइम होता है, और ये 2 एंजाइम क्या करता है? ये पाचन करता है ना, पाचन के लिए ही है। तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या करता है? इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कि आप कोई भी चीज़ खाए और उसमें क्या है कि बैक्टीरिया चला गया, जर्म्स चला गया, है ना। बहुत बार क्या होता है कि खाना पूरा खुला हुआ ही रहता है और उसको आप खा लेते हैं। जैसे बाहर खा लिए समोसा, बाहर ही रखा रहता है ना। तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो अंदर चला जाए उससे बचाने के लिए ये काम करता है, वो है लाइसोसोम, है ना, यानी जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? मारता है, या संक्रमण से आप बोल सकते हैं कि संक्रमण से बचाता है। एक तो ये क्लियर है। और ये जो टाइलिन एमाइलेज है या सलाइवरी एमाइलेज, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। ये क्या करता है? ये करता है पाचन। ध्यान रखिएगा कि ये पूरा बैक्टीरिया को नहीं मार देता है ना, कुछ को मार देता है जितना संभव है, लेकिन ज़्यादा है तो ये नहीं मार पाता है ना, ये चीज़ें हैं। और ये जो डाइजेशन करता है, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये जो डाइजेशन करता है वो किसका करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप कुछ चीज़ खाते हैं तो आप 3 ही चीज़ खाते हैं। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही 3 चीज़ खाते हैं, है ना। तो हम क्या बोले हैं कि तीनों को पचाना है, क्योंकि आप तीनों खाते हैं। जैसे कोई चीज़ तला हुआ खाए, घी खा लिए, तो घी खाए तो क्या मिल गया आपको? वसा मिल गया, तो वसा को भी पचाना पड़ेगा। आप चावल खाए तो चावल में क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। आप दूध पी लिए, क्या मिल गया? प्रोटीन मिल गया, है ना। तो तीनों को, तो जो सबसे पहला जो शुरुआत है वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत होता है, यहाँ से शुरू होता है। और ये कौन पाचन करता है? तो पाचन करता है टाइलिन एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज। और शुरुआत कहाँ से होता है? वो होता है लार से। तो यहाँ सवाल एक और बनता है कि क्या लार से पाचन होता है या नहीं होता है? तो जवाब है कि लार से पाचन होता है। और किसका पाचन होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, क्लियर है। लेकिन क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता है ना, कंप्लीट पाचन नहीं होता है, ये होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब है कि आंशिक। और पाचन का मतलब आपको पता है, क्या पता है? कि तोड़ना
है ना। और यानी कार्बोहाइड्रेट को हम किस फॉर्म में जनरली खाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च को हम तोड़ते हैं, कौन तोड़ता है, ये जो टाइलिन है, तो इस किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है माल्टोज में, है ना। और हमें क्या चाहिए, हमारा शरीर क्या पचाता है, वो पचाता है ग्लूकोज। तो आगे हमें इसको भी तोड़ना होगा माल्टोज को। ये कहाँ टूटेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जो समझना है कि ये है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो शुरू हो चुका है। कहाँ हो चुका है, वो हो चुका है लार में। यानी ये जो हमारा लार है वो कुछ क्या करता है, पाचन करता है। अब यहाँ पे दो बातें समझना है, एक एक चीज़ को आपको समझते जाना है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि आप 2-3 चीज़ खाते हैं। एक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा खाते हैं आप प्रोटीन, तीसरा आप खाते हैं वसा, जिसको हम बोलते हैं लिपिड, यही खाते हैं। अब क्या होता है कि इसका जो पाचन तो हो गया शुरू, यानी इसका कुछ पाचन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन हो गया है, डाइजेशन हुआ है, यानी ये तो हो गया है डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड का मतलब है थोड़ा सा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये तो है कि ये कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है लेकिन कुछ तो हुआ है। तो हम लिखेंगे डाइजेस्टेड फूड, यहाँ क्या लिखेंगे, डाइजेस्टेड फूड। और ये जो दोनों है इसमें अभी पाचन शुरू नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड यानी इसको क्या है, नहीं कुछ हुआ है। यानी हमारा जो मुंह में क्या है कि इसके बाद क्या बचता है, ये बचता है। यानी डाइजेस्टेड कौन सा, कार्बोहाइड्रेट का, और अनडाइजेस्टेड जो है फूड है, ये दोनों है ना। और इस दोनों को हम बोलते हैं यानी डाइजेस्टेड, कौन सा डाइजेस्टेड, यानी ये जो है इसको हम बोलते हैं बोलस फूड। अब सवाल पहला ये है कि बोलस फूड क्या है। तो बोलस फूड वो फूड है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन है और प्रोटीन और पाचन का डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है ना। ये सारा को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं बोलस फूड। अब बोलस फूड कहाँ होता है, तो होता है लार में, वो होता है मुंह में, है ना। तो ये भी सवाल है, ये होता है लार में, ये होता है मुंह में। क्लियर, इतना बात है। अब ये जो बोलस फूड है जितना पाचन होना था हो गया, अब वो निकलता है कहाँ, वो निकलता है फूड पाइप से, यानी ये निकलता है नीचे। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका मुंह है ना, मान लेते हैं कि ये मुंह है ना। तो ये लार वाला हिस्सा है। अब यहाँ से क्या होता है कि आप खाए, है ना, तो ये जो लार में जो भी होना था, ये जो बोलस फूड है, अब क्या होगा, ये फूड पाइप से नीचे उतरता है ना। तो ये चीज़ है। यानी मुंह, ये जो लार वाला मुंह वाला हिस्सा था, इसमें खाना क्या हुआ, बच गया, जो होना था वो हो गया, पाचन हो गया। शुरुआत कहाँ से, ये हुआ है, कहाँ से हुआ है, एंजाइम के द्वारा। एक लाइसोसोम एंजाइम, एक है टाइलिन एमाइलेज, है ना। ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब ये जो खाना है, ये जो फूड पाइप है, इससे क्या होता है, नीचे उतरता है। यानी ये वाला हिस्सा है वो है फूड पाइप। फूड पाइप से खाना नीचे उतरता है। क्लियर है। तो इसी फूड पाइप को हम बोलते हैं एसोफेगस। क्या नाम रखा है इसका, इसका नाम रखा है एसोफेगस, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो खाना है ये नीचे क्या होता है, आते जाता है। और ये कहाँ आता है, ये आता है, इसको हम बोलते हैं, इस टाइप से बना हुआ होता है ना। ये जो एसोफेगस वाला पार्ट है, तो जैसे मान लेते हैं ये खाना आया, तो ये खाना इस टाइप से बना होता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेट, या इसको बोलते हैं स्टोमच, या इसे बोलते हैं आमाशय, है ना। ये चीज़ें क्लियर। यानी खाना फूड पाइप से कहाँ चला गया, पेट में चला गया, आमाशय में चला गया। कौन सा खाना, बोलस वाला। ये बोलस क्या है, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और वसा। क्लियर है, ये चीज़ें है। यानी अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट के बारे में, है ना। वही सीक्वेंस में आपको पढ़ते रहना है।
अब हम पढ़ रहे हैं फूड पाइप, है ना। दूसरा बात है कि खाना किस में आ जाएगा, फूड पाइप में, और फूड पाइप को ही हम बोलते हैं एसोफेगस। क्लियर है। अगर पूछेगा कि इसका लेंथ कितना होता है, लंबाई कितना होता है, तो लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। आप समझ रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर कितना होता है ना। ये चीज़ें हैं। और ये जो फूड पाइप होता है, मान लेते हैं कि ये है आपका फूड पाइप, है ना। तो फूड पाइप में जो ये वाला जो ये दीवार होता है, इसमें होता है मांसपेशी होती है ना, इस टाइप से लगा होता है ना। तो मांसपेशी का क्या काम है, मांसपेशियों का जो काम है वो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन, और जब हम छोड़ देंगे ये हुआ रिलैक्सेशन, है ना। ये हो गया, अगर हम ये बंद करेंगे तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम छोड़ेंगे तो ये हो गया रिलैक्सेशन। तो ये कौन करता है, ये करता है मांसपेशियाँ, है ना। जो हम काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लगातार जो मांसपेशी है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है ना। तो इसका क्या काम है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये चीज़ें है ना। तो अगर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये रिलैक्सेशन हुआ, तो जैसे ही रिलैक्सेशन होगा ओके, खाना क्या है वो नीचे जाता है ना। फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर नीचे जाएगा, है ना। तो इस टाइप से खाना क्या होता है कि अंदर नीचे जाते रहता है, और इस जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यानी सवाल ये आएगा कि किस मूवमेंट के थ्रू जो है वो जो फूड पाइप से खाना नीचे पेट में जाता है, तो आपको बताना है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और पेरिस्टालसिस का क्या मतलब है, वही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और किस वजह से होता है, वो होता है क्योंकि इस पर क्या होती है, मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है। क्लियर है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा कहाँ चला आया खाना, वो खाना आ गया पेट में, है ना। सिर्फ यहाँ पे खाना आ गया किस में, ये आ गया पेट में, ये पेट वाला हिस्सा है। और सवाल ये आएगा कि क्या यहाँ पे पाचन हुआ है फूड पाइप में, तो जवाब है नहीं, कि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, नहीं होता है, यानी पाचन नहीं होता है। यहाँ सिर्फ क्या होता है कि खाना जो है वो पेट में जमा हो जाता है, ये चीज़ है। क्लियर। तो इसके बारे में आपको इतना ही समझना है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। या पूछेगा कि कौन सा प्रोसेस होता है, तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस, है ना, ये चीज़ें। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम पेट वाला पढ़ेंगे, स्टोमच वाला पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर कैसे पाचन होता है, यहाँ पे कैसे डाइजेशन होता है, आपको एक एक बात समझ में आएगा, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।